आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीपीसीटी के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितना आपको समय मिलता है, कौन कौन से सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में कौन कौन सा पार्ट होता है और कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये हमारा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आने वाली सीपीसीटी की परीक्षा की तैयारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको करवाने वाले हैं। इसमें आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट मिलेगी, लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से क्लासेस मिलती रहेंगी ताकि आपकी आने वाली सीपीसीटी की परीक्षा और साथ में आप भविष्य में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसकी भी तैयारी आपकी यहां से होती रहेगी। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, यहां पर सीपीसीटी का टेस्ट ड्यूरेशन की अगर बात करें, पहले जो ड्यूरेशन था वो था 120 मिनट का, लेकिन अब यहां पर जो है ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया है। अब ये ड्यूरेशन जो है वो 150 मिनट का हो गया है। मतलब आपको जो टाइपिंग होती है उसके बीच में भी रेस्ट मिलता है, साथ में अब टाइपिंग का आपको एक डेमो भी मिलता है 5 मिनट का। तो वहां पर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई किस प्रकार से हमारे कीबोर्ड चल रहा है, क्या सारे कैरेक्टर टाइप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये देखने के लिए भी आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा दोनों टाइपिंग के बीच में स्विच करते समय भी आपको समय मिलता है। जब आप सीबीटी देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं, एमसीक्यू करते हैं, तो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में जाने के लिए भी आपको बीच में समय मिलता है। तो यहां पर कुल मिलाकर अब जो समय दिया जाता है 120 की जगह 150 मिनट कर दिया गया है, जिसमें से 75 मिनट 75 क्वेश्चन के लिए, ये तो वैसा ही रहेगा, 15 मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए, 15 मिनट हिंदी टाइपिंग के लिए। इसके अलावा ये जो 15 मिनट थे ये ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है जो कि स्विच ओवर करने के लिए था टाइपिंग के बीच में, और टाइपिंग के पहले जो टाइपिंग का मेन एग्जाम स्टार्ट होगा उसके पहले उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको समय यहां पर अब दिया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। तो 18 वर्ष कंप्लीट अगर है, 12th पास है या 10th के बाद आपने पॉलिटेक्निक किया तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 7 साल तक के लिए, 7 ईयर के लिए इसका स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड होता है। ये आपकी बेसिक जानकारी में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। अब देखते हैं इसका एग्जाम का क्या पैटर्न होता है। देखिए, सबसे पहली बात, 2 सेक्शन होते हैं। 2 सेक्शन में पहला सेक्शन जो होता है वो आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको कंप्यूटर पर बैठकर उसमें एमसीक्यूज आते हैं वो अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन आंसर टिक करने क्वेश्चन के, और वहां से आपको पास होना है। कितने? 75 मार्क्स का पेपर होता है, 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए 38 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं बात करूंगा इसके बाद। अभी यहां पर देखें कि 38 मार्क्स लाने। इंग्लिश टाइपिंग में आपके कम से कम 30 NWPM मतलब नेट वर्ड पर मिनट होने चाहिए। 30 नेट वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में मिनिमम 20 नेट वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। ठीक बात, 30 NWPM 20 NWPM आपका होना चाहिए, तभी आप यहां पर क्वालिफाई माने जाएंगे। अब ये जो 38 मार्क्स है इसकी गणित समझाता हूं कि 38 मार्क्स में क्या क्या होता है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड आपको मिलेंगे 52 क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर से संबंधित आपको 52 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। रीडिंग कंप्रेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, ये आसान होता है, पैराग्राफ होता है, उसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपने कभी अनसीन पैसेज भी किया होगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 6 नंबर, रीजनिंग के 6 नंबर यानी 6 क्वेश्चन, और लास्ट है जनरल अवेयरनेस के 6 क्वेश्चन। इस प्रकार से कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का 52 नंबर का आपका आता है। अगर आपने 52 नंबर से ही क्वालिफाई कर लेना है तो इसमें आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में आप फोकस करो, यहां से ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा रीडिंग कंप्रेशन भी इजी होता है, इसको भी आप अटेम्प्ट करें, 5 नंबर का ये होता है। एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है मैथ्स वाला पोर्शन मैं छुड़वा देता हूं, क्योंकि उसमें एक तो आपका समय बहुत लगता है मैथ्स करने में, और दूसरी चीज हर कोई उसको नहीं कर पा रहा है मैथ्स को, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैथ्स वाले पोर्शन को बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कंप्यूटर अच्छे से करिए, रीडिंग कंप्रेशन अच्छे से करिए, रीजनिंग वाला अच्छे से करिए। इजी रीजनिंग आती है, बहुत कठिन रीजनिंग नहीं आती है। इस चैनल पर हम आगे चलकर रीजनिंग से रिलेटेड क्लासेस भी आपको देंगे। साथ में अगर आपका जीके अच्छा है, आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है,
तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए बोनस हो जाएगा। लास्ट में चाहे तो एप्टीट्यूड कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचता है तो कुल मिलाकर 75 नंबर है। 75 में से आपको मात्र लाने हैं 38, और ये बहुत आसान होता है लाना, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको पेपर के समय पर रखना है। और दूसरा काम जो आपको करना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आप रोज देखें और बहुत आसानी से सीपीसीटी पहले अटेम्प्ट में आप पास कर सकें। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।